रात के करीब 1:15 थे। अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था लैपटॉप के सामने। बाहर तेज हवा चल रही थी और कभी कभी बिजली चमक जाती थी। वो एक ओल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर ऐप टेस्ट कर रहा था जो उसने खुद बनाया था। अमन को अजीब सिग्नल्स पकड़ने का शौक था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। स्क्रीन पे एक अननोन फ्रीक्वेंसी ब्लिंक करने लगी। 13.13 मेगाहर्ट्ज एक्टिव। स्ट्रेंज, ये फ्रीक्वेंसी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अमन धीरे से बोला। जैसे ही उसने कनेक्ट किया, एक हल्की सी फेंट आवाज सुनाई दी। हेल्प, प्लीज, मुझे यहां से निकालो। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? हेलो? आवाज फिर आई, इस बार क्लियर। तुम सुन सकते हो, फाइनली, 20 साल बाद। अमन ने तुरंत इंटरनेट पे सर्च किया। उसे पता चला कि एग्जैक्ट 20 साल पहले उसी जगह पर एक साइंटिस्ट डॉक्टर राघव सेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, टाइम कम्युनिकेशन डिवाइस बनाने का। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो अचानक गायब हो गया था। अमन शॉक हो गया। क्या ये सिग्नल पास्ट से आ रहा है? अमन ने हिम्मत करके बोला, तुम डॉक्टर राघव हो? कुछ सेकंड्स तक साइलेंस, फिर एक हल्की सी हंसी। गुड, तुम स्मार्ट हो, लेकिन मैं वो नहीं हूं जिसे तुम समझ रहे हो। अमन कंफ्यूज हो गया। मतलब? आवाज धीरे से बोली, मैं डॉक्टर राघव नहीं, मैं उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हूं। रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। अमन के हाथ कांपने लगे। मैं एक सिग्नल था, एनर्जी था, और जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, मैं इस दुनिया में आ गया, लेकिन फिजिकल बॉडी के बिना। अमन ने डर के साथ पूछा, फिर डॉक्टर राघव कहाँ हैं? आवाज हल्की सी डार्क हो गई। वो यहीं है, तुम्हारे आसपास। अमन ने तुरंत अपने कमरे में चारों तरफ देखा। सब नॉर्मल था। लैपटॉप स्क्रीन सडनली फ्लिकर करने लगी और स्क्रीन पे एक शैडो जैसा फेस दिखने लगा, बिल्कुल अमन के पीछे खड़ा हुआ। अमन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूं, 20 साल से। अमन का गला सूख गया। वाई मी? आवाज, क्योंकि तुमने मुझे एक्टिवेट किया और अब मैं फ्री हो सकता हूं। अमन ने घबराकर सिस्टम डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, पर लैपटॉप फ्रीज हो गया। स्क्रीन पे एक मैसेज ब्लिंक हुआ, ट्रांसफर रिक्वायर्ड। अमन समझ गया, तुम मुझे यूज करना चाहते हो, राइट? तुम्हें बॉडी चाहिए। आवाज हंसी, एग्जैक्टली, तुम परफेक्ट होस्ट हो, इंटेलिजेंट, क्यूरियस और अकेला। अमन ने जोर से चिल्लाया, नो। तभी रूम की लाइट बंद हो गई और रेडियो अपने आप ऑन हो गया, फुल वॉल्यूम में स्टैटिक नॉइस के साथ। अमन का दिमाग काम कर रहा था। उसने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपना फोन उठाया और एक और फ्रीक्वेंसी जनरेट की, रिवर्स सिग्नल, ओवरलोड पैटर्न। वो सिग्नल डायरेक्टली उस अननोन एंटिटी को हिट करेगा। जैसे ही अमन ने सिग्नल ब्लास्ट किया, आवाज चिल्लाने लगी, स्टॉप, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर मैं गया तो तुम भी नहीं बचोगे। अमन रुक गया। मतलब? आवाज धीरे से बोली, मैं सिर्फ एंटिटी नहीं हूं, मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूं। अमन का दिमाग ब्लैंक हो गया। व्हाट? 20 साल बाद तुम ही वो एक्सपेरिमेंट करोगे और तुम ही इस ट्रैप में फंस जाओगे। मैं तुम हूं और तुम मैं बनने वाले हो। रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया। अमन के हाथ से फोन गिर गया। आवाज लास्ट बार बोली, अब चॉइस तुम्हारी है, मुझे डिस्ट्रॉय करो या खुद फ्यूचर में ये सब रिपीट करो। अमन ने आंखें बंद की और सिग्नल ऑन कर दिया। एक जोर का ब्लास्ट हुआ, स्क्रीन ब्लैक। अगली सुबह अमन का कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, लैपटॉप बंद था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब अमन ने मिरर में देखा, उसकी आंखों में हल्की सी स्टैटिक फ्लिकर हो रही थी और उसके कान में एक आवाज गूंज रही थी, वेलकम टू द फ्रीक्वेंसी।